नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा और आज मैं जिस जांबाज भारतीय सेना के अधिकारी की आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, उनके नाम से 1 दिसंबर का दिन बेहद खास हो जाता है। मेजर शैतान सिंह, जिनके नेतृत्व में मात्र 120 जवानों ने, कल्पना कीजिए, मात्र 120 जवानों ने चीन के 1300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। कितनी जांबाजी का काम होगा, आप कल्पना कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर यह कारनामा उन्होंने किया था, जहां पर अपनी वीरता इन सैनिकों ने दिखाई थी, वो जगह 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। यूनियन टेरिटरी लद्दाख, वहां की घाटी है चुशुल घाटी। वहां पर एक पहाड़ी दर्रा है रेजांग ला नाम से। वहां पर यह कारनामा भारतीय सेना ने करके दिखाया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। तो ये बात 18 नवंबर 1962 की है। नवंबर का महीना आप जानते हैं उत्तर भारत में ठंड का महीना होता है। ऐसे में लद्दाख की चुशुल घाटी एकदम बर्फ से नहाई हुई थी। तभी सुबह सुबह पता लगा कि बड़ी मात्रा में कुछ गोलीबारी की आवाज़ आई है। 13वीं कुमाऊनी बटालियन की सी कंपनी लद्दाख में तैनात थी। उसकी अगुवाई कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। उन्होंने इसका पता लगाया तो मालूम पड़ा कि चीन की तरफ से कुछ हलचल हुई है। बटालियन के जवानों ने सीमा पर कुछ रोशनी देखी। मेजर शैतान सिंह को पूरा अंदाज़ा लग चुका था, ये रोशनी नहीं है बल्कि चीन की सेना ने भारत पर हमला कर दिया है और वो सीमा की तरफ आगे बढ़ रही है। आपको बताऊं कि चीन की सेना उस समय पूरी तरह से तैयार थी। उन्हें ठंड में लड़ने की आदत भी थी और उनके पास पर्याप्त हथियार भी थे, जबकि उस वक्त भारतीय सेना के पास न तो आज की तरह अत्याधुनिक हथियार थे जो चीन के पास उस समय मौजूद थे, और तो और माइनस टेम्परेचर में युद्ध लड़ने के लिए जिन कपड़ों की ज़रूरत होती है, मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस समय भारतीय सेना के पास आज की तरह वैसे कपड़े भी नहीं थे। तो आप देखिए कि कितना मुश्किल रहा होगा उस समय उन 120 जवानों के लिए चीन की सेना का सामना करना। लेकिन उनके पास साहस था। जब शैतान सिंह को यह आभास हुआ कि चीन की ओर से कुछ बड़ा हमला होने वाला है, तो कहते हैं कि उन्होंने अपने अधिकारियों को रेडियो से संदेश भेजा, जो सैटेलाइट फ़ोन्स होते हैं उनसे संदेश भेजा और मदद मांगी। लेकिन उस समय तत्काल मदद देना मुमकिन नहीं था और कहा गया मेजर शैतान सिंह को कि वो अपनी चौकी छोड़कर पीछे हट जाएं। लेकिन मेजर शैतान सिंह को लगता था कि चौकी छोड़ने का मतलब हार मानना। उन्होंने हार नहीं मानी और पीछे हटने का फैसला रद्द कर दिया। वो बखूबी जानते थे कि उनके पास वक्त बहुत कम है। चीन की सेना का हम सामना तो नहीं कर सकते, हमारी हार हो जाएगी, लेकिन हम उन्हें छका ज़रूर सकते हैं। और उनकी हिम्मत ही उनके काम आई। उन्होंने एक मीटिंग की, एक रणनीति तैयार की और अपने जवानों से कहा कि हमारे पास संसाधन भले कम हो और दुश्मन की संख्या भले ज़्यादा हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि हमारी एक भी गोली बर्बाद ना हो और हर गोली निशाने पर लगे और दुश्मन के मारे जाने पर उनसे बंदूक छीन ली जाए। सुबह करीब 5 बजे की बात है, 18 नवंबर की। भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। भारतीय सैन्य टुकड़ी में मात्र 120 जवान, जबकि दूसरी तरफ दुश्मन की विशाल फौज। हौसला बुलंद था। 13 कमाऊं की बटालियन ने जो संभव हुआ उस समय वो किया और जवाबी कार्रवाई की। देखते ही देखते रेजांग ला का यह युद्ध चीनी सैनिकों के लिए मौत का अड्डा बन चुका था। जब भारतीय सैनिकों के हथियार खत्म हो गए तो उन्होंने अपने हाथों से लड़ना शुरू किया और 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हमारे यहाँ से 114 सैनिक शहीद हुए, इनमें से एक मेजर शैतान सिंह भी थे। भारतीय सैनिकों के इस पराक्रम के आगे चीनी सेना को झुकना पड़ा था और उसने 21 नवंबर को सीज फायर का ऐलान कर दिया था। तोपों और मोर्टारों से जब हमला हो रहा था तो चीनी सैनिकों से ये 120 जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक भारतीय जवान ने लोहा लिया और ये दिखाया कि हौसला हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। शहीद होने से पहले जब मेजर शैतान सिंह को गोली लगी थी और वो खून से सने हुए थे, तो 2 सैनिक मेजर शैतान सिंह को एक बर्फीली चट्टान के पीछे ले गए थे। वहाँ मेडिकल हेल्प मौजूद थी जो फर्स्ट एड दे सकती थी, लेकिन मेजर ने मेडिकल हेल्प लेने से मना कर दिया। कहते हैं कि उन्होंने आदेश दिया कि एक मशीन गन लेकर आओ। कहते हैं कि उन्होंने गन के ट्रिगर को रस्सी से अपने एक पैर में बांधा और पैर से रस्सी की मदद से फायरिंग शुरू कर दी। मेजर लड़ते रहे
और उनके साथ कुछ और साथी लड़ते रहे और उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। आप जानते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये महीने जब बर्फ़ सबसे ज़्यादा पड़ती है, ऐसे में अगर कोई शव कहीं पर खो जाए या फिर किसी का शरीर बर्फ़ में दब जाए तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। और यही भारतीय सेना के कुछ जवानों के साथ भी हुआ, जिनमें मेजर शैतान सिंह भी शामिल थे। जब युद्ध के 3 महीने ख़त्म हो गए तब एक गडरिये ने, जो भेड़ चराने के लिए रेजांग की ओर जा रहा था, उसने एक चट्टान में वर्दी में कुछ देखा और इसकी जानकारी तुरंत वहां मौजूद अधिकारियों को दी। अधिकारी ये जानकारी पाते ही उस चट्टान की ओर दौड़े तो उन्होंने जो देखा उसके बाद होश उड़ गए। वो कोई और नहीं था बल्कि मेजर शैतान सिंह समेत कुछ जवान थे जो अभी भी बंदूक थामे बैठे हुए थे। यानी जब वो मरे थे तो उनके हाथ में बंदूक थी। मेजर शैतान सिंह के तो कहते हैं कि पैर में रस्सी बंधी हुई थी और वो बंदूक उनके पैर के पास पड़ी हुई मिली थी। यानी जब बर्फ़ पिघली तब ये शव दिखाई दिए और तब मेजर शैतान सिंह के पार्थिव शरीर को जोधपुर लाया गया, उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां पूरे सैनिक सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनकी इस बहादुरी के लिए सरकार ने उन्हें मरने के बाद देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया। ये उनका पराक्रम ही था कि 18 नवंबर को जब वो शहीद हुए थे, उस दिन को भी हम इसलिए याद करते हैं कि मेजर शैतान सिंह ने एक ऐसी टुकड़ी का नेतृत्व किया था, 13 कुमाऊं दस्ते का, जिसने 1962 के युद्ध में ये दिखाया था कि 120 एक संख्या मात्र है, उसके सामने 1300 छोटी संख्या हो सकती है यदि आपके भीतर एक हौसला हो। रेजांग ला आज भी शूरवीरों के लिए एक तीर्थ की तरह है। 37 वर्ष की उम्र में जब मेजर शैतान सिंह रेजांग ला में शहीद हुए तो एक कर्ज भारत के ऊपर चढ़ गया और मुझे उम्मीद है कि हम उनकी शहादत को हमेशा याद रखेंगे, उनकी शहादत को हमारा सलाम। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट पर कोई सवाल नहीं, केवल इतना कि हम मेजर शैतान सिंह के नाम को याद रखें। ये पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा JioSaavn, स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी ये पॉडकास्ट उपलब्ध हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।